पवार, पवार का पवार पावर पंच देखा है, लेकिन अब विवेक पवार देख लीजिए। और पहली गेंद रडार में गेंद थी और पहुंचा दिया है 1 बॉल इंटू द चौका है बॉस। चौके के साथ में पिछला मुकाबले भी की थी शुरुआत देखेंगे तो, लेकिन ये मुकाबले में भी चौके से की है शुरुआत, लेकिन वो थे मनोज साठे। लेकिन इस मर्तबा बल्लेबाजी मार पे देखेंगे तो टीम राजगढ़ योद्धा के दमदार खिलाड़ी लिम्बाजी दिगे बेहतर आयोजन करता। देखिए एक तरफ आयोजन का प्रेशर है, दूसरी तरफ वन वे चलने की ताकत है इनके अंदर। फिलहाल क्या बेहतर स्वागत किया यहाँ पर चौके के साथ में। फिर से बात दूसरी गेंद के लिए और स्विच हिट खेलना चाहते थे, लेकिन देखिए पहला गेंद कितना जबरदस्त कनेक्ट हुआ था, बल्ले और गेंद का कनेक्शन अच्छा था, चौका मिला वहां पर। लेकिन दूसरी गेंद पे देखेंगे तो स्विच हिट लिम्बाजी देखिए खेलना चाहते थे। कहते ना जनाब कि जब घी सीधी उंगली से निकले तो उंगली टेढ़ी क्यों करना पड़े। सीधे बल्ले से इतना बेहतर चौका है बॉस, तो फिर भी खेलते हैं। ये शॉट बड़े रिस्की है, लेकिन वही खेलते हैं जो साहसी होते हैं। ये देख लीजिए फिर से बार इस मर्तबा स्टिल के ऊपर से हाई एंड हैंडसम एंड द मैसिव। ये चौका नहीं है बॉस, ये तो छक्का है। ये शॉट काफी कड़क है, लिम्बाजी दिगे के बल्ले से निकला बेहतर मैक्सिमम छक्का। इसी की बात कर रहा था मैं कि जनाब आसानी के साथ में क्लियर कर रहे हैं, तो फिर स्विच हिट की कहानी कुछ बहुत ही विपरीत नजर आती है। मैंने पहले ही कहा सुबह के सत्र में ये स्विच हिट के बारे में बहुत ही अटकलें लगे जाते हैं। फिर से एक बार पवार और ये सीधे बल्ले का बस फेस मोड़ा लॉन्ग ऑफ रीजन में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, रन मिलेगा बस सिंगल के साथ में। अगर बोर्ड के ऊपर देखें रन लगे हैं 1 और 1 11। वैसे तो 11 की एक टीम होती है और वो टीम सारे मिला के एक धड़कन बनती है, और टीम के ऑनर भी आपके टीम का हिस्सा है। जिस तरह से आप ये लीग मैचेस खेल रहे हैं, जिस एरिया का नाम आपको दिया गया है उस एरिया भी आपके ऊपर फख्र करता है, क्योंकि ये क्रिकेट का खेल एक रंजक खेल है। क्रिकेट के बारे में अगर कहेंगे तो सब सर्व जाति के, सर्व धर्म के, सर्व मजहब के लोगों को एक साथ में जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर बस एक ही काम चलता है, वो है क्रिकेट, वो क्रिकेट, वो क्रिकेट। और एक और मरतबा शरीर से काफी दूर से खेला, अच्छा ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से चाहते थे उस तरह से गेंद बल्ले पे आई नहीं है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी ने अच्छा फील्ड किया, इस बार रन मिला है सिंगल के साथ में देखेंगे तो 12 रन लगे बोर्ड के ऊपर। और ये पर्व सातवां मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान आयोजित ये टूर्नामेंट हनुमान नगर प्रीमियर लीग का ये आंखों देखा हाल आप tenniscricket.in के माध्यम से संतोष नारेकर एंड टीम के माध्यम से आप 192 देशों में देख रहे हैं। एक और मरतबा पीछे हट के खेला है, लेकिन क्या हपचा था, यहाँ पर डाई लगा सकते थे, लेकिन अंत में गेंद ने जीती बाजी और आ गया है एक और इस साल का एचपीएल ब्रांड चौका 4 रन। फिलहाल देखिए चौके के साथ में एक बड़ा महंगा और विवेक पवार का यहाँ पर घटता हुआ, इसकी वजह देखेंगे तो बहुत सारी पिटाई हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई एक के बाद में बोर्ड के ऊपर रन लगे हैं, 16 रन लगे एक के बाद में 16 रन। लिम्बाजी दिगे बहुत अच्छी बल्लेबाजी, इनके बल्ले से 11 रन निकले, 4 गेंदों में 11 रन बना के बल्लेबाजी करे लिम्बाजी दिगे। एक अब गेंदबाजी में आए हैं आकाश आए हैं। आकाश इंदुलकर गेंदबाजी मार पे आते हुए और इस बार देखिए शॉट अच्छा है, बस बल्ले का फेस मोड़ा, सिंगल यहाँ पर आते हुए आदिनाथ चिक ने एक जबरदस्त ये बेहतर पंच किया है, सिंगल यहाँ पर लिया है। वैसे कहते हैं ना छोटा फॉर्मेट हो या बड़ा फॉर्मेट हो, लेकिन सिंगल लेना जनाब ये आपकी लाइफ प्लान है। सिंगल लेते जाइए, लाइफ प्लान को बढ़ाते जाइए, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना एक शॉट से कोई विनर नहीं बनता,
मुकाबला जीतना है, आगे खेलना है तो आपको आपकी गाड़ी आगे बरकरार रखनी चाहिए। फिर से एक बार लिम्बाजी दिगे तैयार होते हुए, और ये शॉट का खेला है लेकिन लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन फंबल हुए। अब जनाब देख लीजिए, गेंद पीछे जाने के बाद में भाग रहे हैं। वो कहते हैं ना जनाब कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो बजाय पछताने के कुछ फायदा होता नहीं है। आप जब फील्ड कर रहे थे, गेंदबाज करे तो जनाब क्या करेंगे, गेंदबाजी में एफर्ट दे रहे हैं लेकिन फील्डरों का साथ मिलना बहुत ही अनिवार्य है। फिलहाल देखिए यहाँ पर गलती की है, मिसफील्ड के सहारे यहाँ पर आता हुआ चौका। लिम्बाजी दिगे की बात करेंगे तो ये इनका इंजन गर्म हो चुका है। एक और मरतबा, इस मरतबा टॉप एज है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, फिर से एक बार क्या छूटा। लिम्बाजी दिगे क्या चमत्कार कर रहे हैं इस मैदान में। फिर से एक बार छूटा कैच, दिल टूटा यहाँ पर गेंदबाज आकाश इंदुलकर का। गेंद चलिए फिर से एक बार सीमा रेखा पार। यह भी है कड़क चौका, 2 पे आए हैं 2 चौके। सात गेंदे और 23 पे बल्लेबाजी करे लिम्बाजी दिगे। ये खिलाड़ी बहुत ही खास है। आज हमें जो कहते हैं ना कि बहादुर को साथ मिलता है भाग्य का, और क्या भाग्य इनका साथ दे रहा है। एक तरफ बेहतर आयोजन किया है इस टूर्नामेंट में, पूरी तरह से चांद चांद लगे। फिर से बार आकाश इंदुलकर सामना करेंगे लिम्बाजी दिगे। एक और मतवा, वाह 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 वाह, ये खिलाड़ी बहुत ही खास है, इसका नाम है लिम्बाजी दिगे। देख लीजिए जनाब, किसी को हिलने का मौका दिया नहीं है, और जनाब ने कहते ना मिला मौका, और लिम्बाजी दिगे ने जड़ दिया चौका। फिलहाल देख लीजिए इनके तेवर निराले नजर आ रहे हैं। कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैचेस जीतो मैचेस, कैच नहीं मैच नहीं, आज नहीं तो फिर कल नहीं। देखिए कैचेस छूटने के बाद में 2 पे आए हैं 2 चौके। एक और मतलब फिर से एक बार हाथ छूटा लेकिन साथ नहीं छूटेगा। भागे है, बहुत तेज भागे है। कुछ हद तक लिम्बाजी दिगे अपनी जान हथेली पे लेके भागे थे। जान बिल्कुल देखिए हालत में आ चुकी थी। और फिलहाल देखेंगे एक सलामी प्रारंभिक बल्लेबाज, दिल और धड़कन टीम राजगढ़ योद्धा का कमाल का योद्धा लिम्बाजी दिगे। मैन बिल्कुल ये ब्लास्ट करने के अंदाज में आप पहुंचे। बोर्ड के ऊपर देखे तो रन लगे हैं राजगढ़ योद्धा के। एक और मतवा, इस बार खड़े खड़े ये शॉट खेलना चाहते थे खिलाड़ी। डाउन दी बॉल, फिर से एक बार छूटा कैच। और ये कैचेस नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कहानी वही हो रही है, क्या पीठ को लगाने का तेल हाथ में लगा के आए हैं। किसी लिए फिसल रहा है ना, चिपकना चाहिए। वैसे तो ये शादी का समय तो है ही नहीं जो लड्डू बांटा जा रहा है। कैचेस नहीं छोड़ने का, कैचेस छोड़ने का तो पिटाई बहुत होने की। फिलहाल देखिए दोनों बल्लेबाज मैदान में आप देख रहे हैं। एक तरफ आदिनाथ चिकने, इनको भी एक मौका मिला है, दूसरी तरफ लिम्बाजी दिगे, इनको भी मौका मिला है। तो 2 खिलाड़ी ऐसे हैं दोनों को भी मौका मिले। 2 की कहानी खत्म। 2 के बाद में बोर्ड के ऊपर रन लगे हैं 32, तो 16 के औसत से रन बन रहे हैं। 32 में अगर देखेंगे तो लिम्बाजी दिगे की कहानी अगर देखेंगे तो एक जबरदस्त बल्लेबाजी अब तक की है। इनके बल्ले से अगर देखेंगे तो 9 गेंदे और 28 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या लिम्बाजी दिगे यहां पर फिर से एक बार इस टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक इनके बल्ले से आएगा? क्या बात है, आज तो कहते ना वो 150 रन लगे बोर्ड के ऊपर खुद के ईशान किशन के। ईशान आज वो निशान छोड़ना चाहते हैं बांग्लादेशी गेंदबाजों के ऊपर। और एक और मतबा आए हैं यहाँ पर देखिए गेंदबाजी में विवेक पवार आए हैं। पहला ही गेंद बड़ा शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पर लिम्बाजी दिगे, लेकिन इस बार स्विंग और मिस की कहानी है। फिलहाल अगर देखेंगे तो एक तरफ रफ्तार है, वेरिएशन है, दूसरी तरफ 9 गेंदों में 28 रन बना के बल्लेबाजी करने वाले लिम्बाजी दिगे। देख रहे हैं दोनों के बीच में एक बढ़िया बैटल है। नहीं है इस बार देखिए बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, लेकिन अपने बॉडी ने कहीं ना कहीं देखें तो जो शॉट खेलने के बाद में वो हाथ छूट रहा है। हेलो हेलो
त्या ठिकाणी व्यासपीठावर गणेशजी वरपे भाऊ यांचे सहर्ष स्वागत. मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानतर्फे त्यांचे सहर्ष स्वागत. फिलहाल देख लीजिए रन बढ़ता हुआ गणेश नजर भाऊ आ वरपे रहा है। नगरसेवक पुणे मनपा. बढ़िया ओवर घट रहा है अब तक बड़ा शॉट आए नहीं इस ओवर में। एक तरफ विवेक पवार की बात करेंगे, 91 जर्सी नंबर इनकी, जो कि एलबी मोग पुणे महानगरपालिका और इस बार छोटी गेंद पुल किया है और डिपॉजिट की है। पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यक्षम नगरसेविका चौका. सौभाग्यवती अल्पनाताई वरपे आपलं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. तसेच आमचे मित्र गणेश दादा आपले या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. सजी त्यांच्यावर आलेल्या सर्व पाहुण्यांचे या ठिकाणी चौका. मैत्री प्रतिष्ठानच्या वतीने सहर्ष स्वागत. सन्माननीय उमेश भाऊ आपलं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. ये चौका है जनाब. सन्माननीय अमितजी सातपुते आपले या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. मैत्री प्रतिष्ठानच्या या HPL 2022 अक्षय सर. 7व्या वर्षामध्ये लग रहा है कि ये गेंद बाहर सर्व गई है। खेळाडूंचे सहर्ष स्वागत. थर्ड अंपायर की तरफ चेक करेंगे जरूर और देखेंगे ये चौका है या छक्का है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आदिनाथ चिकने का ये जैसे टाइम हुआ है बल्ले के साथ में परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट स्क्वेयर लेग के ऊपर से ये चौका है छक्का, थोड़ा सा वक्त ले रहे लेकिन कितने प्रतिशत लोगों को लग रहा है कि ये छक्का है चौका है, इसके ऊपर चर्चे जरूर है। छक्के हैं तो फिर 2 रन ज्यादा बढ़ेंगे। ये काफी, ये बहुत चौका नहीं है, ये तो छक्का है। देखिए गलती अपने सुधारते हुए अक्षय निर्मल जी 6 रन। हाई हैंडसम बैट्समैन आदिनाथ चिकने के बल्ले से निकला खूबसूरत एक छक्का और छक्के के साथ में स्कोर कार्ड भी आगे बढ़ता हुआ 39 रन लगे बोर्ड के ऊपर। तीसरा ओवरी प्रगति पे शायद देखिए आज के जितने मुकाबले, एक मैच में 74, एक मैच में 80 रन लगे, दूसरी मैच में 53 रन लगे, लेकिन ये बड़ा मुकाबला बनता नजर आ रहा है। फिर से एक बार आदिनाथ चिकने सामने विवेक पवार गेंदबाजी मार पे एक और मतलब पीछे हटे, अच्छा पंच किया, बैकवर्ड पॉइंट में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, रन मिलेगा सिंगल। दूसरी की चेष्टा भी करेंगे नहीं लिम्बाजी देंगे, क्योंकि ये भी जनाब कहते हैं ना कि मैं भी एक लंबी रेस का घोड़ा हूँ, मेरे बल्ले से भी रन निकले, मैं भी दमखम दिखाने वाला खिलाड़ी हूँ, तो सिंगल ही अच्छा है। फिलहाल लगे सिंगल के साथ में कारवा आगे बढ़ रहा है। 40 रन लगे बोर्ड के ऊपर। तीसरा ओवर की कुछ गेंदें शेष है, सामने लिम्बाजी देंगे और ये देखिए पीछे हटके फिर से एक बार अच्छा प्रहार किया। लॉन्ग ऑफ रीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। केतन गलती करते नहीं है, अच्छा थ्रो देखने को मिला। 40 पे रुक चुकी थी गाड़ी, ये 41 पे पहुंचते हुए ये तीसरा ही ओवर प्रगति में। एक तरफ देखिए राजगढ़ के योद्धे, बिल्कुल ये जोड़ी नॉन स्टॉप चल रही है, तो जिसमें एक जान दिलो धड़कन आदिनाथ चिकने और लिम्बाजी के। और एक और मतबा फिर से एक बार खेला, बहुत अच्छा शॉट है, लेकिन कहानी वही है, पेस्ट कॉपी है, आपने सीखा ही नहीं है। एक और मतबा देख लीजिए, गलती हुई है, सजा भी मिलेगी। और आ गया है चमचमाता HPL ब्रांड चौका। इस चौके के साथ में 3 की कहानी खत्म हुई है। 3 के बाद में 45 रन लगे हैं बोर्ड के ऊपर। एक तरफ देखेंगे तो बीच मैदान में गया है पानी, क्या बदल जाएगी प्रतापगढ़ फाइटर्स की कहानी, क्योंकि टॉस जीता, फील्ड का फैसला किया है। अब तक देखेंगे तो दोनों खिलाड़ी आप देख रहे हैं बल्लेबाजी करते हुए, लिम्बाजी दिगे और आदिनाथ चिकने, दोनों बल्लेबाजों को एक एक मौका मिला है। मौका मिलता है तो मौका छोड़ता नहीं है कोई, और छोड़ना क्यों चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना जनाब कि क्रिकेट के मैदान में एक बार तो मौका मिलता है तो जख्मों के ऊपर नमक सबसे पहले क्रिकेट के अंदर छिड़काया जाता है। ऐसा नहीं है आप क्रिकेट का मैदान छोड़िए, एक दूसरे के साथ में उपकार कीजिए, उसकी जान बचाइए, उसको थोड़ा सा हेल्प कीजिए, वो जिंदगी भर आपको भूलेगा नहीं। लेकिन क्रिकेट के मैदान में आपका कैचेज छोड़ते हैं तो ऐसा क्या बात होती है, गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई होती है। इसके लिए कहते हैं ना क्रिकेट के मैदान में हर दोस्त नहीं रहता, दुश्मन बन जाता है, प्रतिस्पर्धी बन जाता है। इसीलिए आप एक गेम में रहिए। कैचेस से होता क्या है कि कैचेस छूटते हैं, आपके गेंदबाजों के हौसले पस्त होने शुरू होते हैं। एक तरफ CSK के खेमा कहेंगे इसको, जो कि चेन्नई सुपर किंग की जर्सी नजर आ रही है, और दूसरी तरफ क्या राजस्थान की को ये नजर आ रही है।
फिलहाल अगर देखेंगे तो 3 के बाद में 45 रन लगे हैं, 15 के औसत से रन बने। लेकिन देखिए एक जबरदस्त योद्धा लिम्बाजी दिगे, इनकी बल्लेबाजी की अगर बात करेंगे तो 12 गेंदे 30 पे खेल रहे हैं। क्या लिम्बाजी दिगे यहाँ पर दूसरा अर्धशतक इनके बल्ले से निकलेगा? क्या इनके ऊपर भी इनाम राशि चालू होगी? क्योंकि देखिए आयोजक करता है जावेद खान साहब भी, जावेद शेख सर भी हैं, तो ये दोनों के माध्यम से अब अगर देखेंगे एक बढ़िया आयोजन सर परशुराम महाविद्यालय, एक ऐतिहासिक नगरी, ऐतिहासिक मैदान, ये ऐतिहासिक मैदान में एक बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है जिसका नाम HPL। और इस बार देखिए, इस बार फिर से एक बार बल्ला घूमा है जनाब का और दे के जाएगा 4 रन। ये शॉट कड़क खेलते हैं लिम्बाजी दिगे, इनके जैसा कोई हार्ड टच नहीं है। फिर से एक बार 4, एक जबरदस्त काम करते नजर आ रहे हैं। जैसे आगे खेलते जा रहे हैं मानो ये छोटा सा गेंद, अगर देखिए टेनिस का गेंद जिसके ऊपर HPL 2022 लिखा है, स्टैंप लगा दिए है, मोहर से लगा दिए है, इसके ऊपर ये गेंद इनको अब फुटबॉल नजर आ रहा है। लिम्बाजी दिगे बहुत ही जबरदस्त ये अपने तेवर दिखा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हर कोई अपना अपना तेवर दिखाता है, जब तक तेवर दिखाता नहीं है उसको कोई जेवरात भी देता नहीं है। इसीलिए तेवर दिखाते जाइए और अपने आप को ब्रांड के अंदर शुमार करते जाइए। आकाश आए हैं और इस मरतबा नहीं गलती करते रही है विवेक पवार, आपके वक्त में गलती जरूर की है। त्या ठिकाणी मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानतर्फे उपस्थित अल्पनाताईजी वरपे यांचा स्वागत समारंभ या ठिकाणी संपन्न होत आहे। इसी के साथ में अगर देखेंगे मैत्री तो प्रतिष्ठानचे वैभव गोळे यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार राजगढ़ योद्धा आपके बोर्ड के ऊपर रन लगे हैं 50 रन। वेल डन टीम राजगढ़ योद्धा। आदिनाथ चिकने इस मरतबा आकाश उपस्थित हिंदुलकर सर्व का सामना करेंगे। मान्यवरांचे व गणेश भाऊ वरपे यांचेही सहर्ष स्वागत। या ठिकाणी अल्पनाताई वरपे यांचा सत्कार समारंभ या ठिकाणी मैत्री प्रतिष्ठानतर्फे होत आहे। फिलहाल अगर देखेंगे तो सिंगल यहाँ पर आता है 51 रन। और फिलहाल देखिए निखिल और रितेश की जोड़ी जो कि प्रतापगढ़ फाइटर्स की तरफ से बिल्कुल देखिए जब क्या छूटता है तो जनाब दोनों का चेहरा बिल्कुल एक देखने जैसा होता है, इसीलिए देखिए किसी का दिल मत तोड़ा कीजिए। फिलहाल आकाश हिंदुलकर गेंदबाजी में सज्ज होते हैं। लिम्बाजी दिगे और नहीं यहाँ पर स्विंग और मिस है, रफ्तार के साथ में गिरफ्तार करने की कहानी रचते हैं। इस बार बल्ला घूमा, मैदान नहीं झूमा है लेकिन झूम उठे हैं ये दो नन्हे सपोर्टर। फिलहाल अगर देखेंगे बिंदी गेंदे आती हुई ये चौथा ओवर प्रगति पे एक जबरदस्त शुरुआत है। जिस तरह से कहते हैं ना जनाब की जिस इमारत की नींव मजबूत वो इमारत मजबूत, नींव तो काफी खूबसूरत रखी है। और ये इस बार देखिए फिर से एक बार अक्षय निर्मल बचे, ऐसा लग रहा है कि पिक किया था आपको जान हलक में लेके अक्षय निर्मल थोड़ा सा वाइड चले गए। वो कहते हैं ना सर सलामत तो पकड़ी 50 रहेंगी, जान तो जिएंगे। जान लगती है तो बहुत जोर से लगती है भाई, ये टेनिस की गेंद भी उसी को पूछिए जिसको लगी है गेंद। $52 रन। फिलहाल देखिए इस ओवर की अगर बात करेंगे तो एक अच्छी बस एकमात्र मिसफील्ड के जरिए से चौका है, वरना बड़ा शॉट देखने मिला नहीं है। आखिर गेंद है, एक गेंद शेष है, चौथी ओवर की एक गेंद शेष है। आदिनाथ चिकने के इसको विशेष बनाएंगे क्योंकि विशेष बनाने के लिए तो हर कोई तैयार है। क्या यहाँ पर आकाश हिंदुलकर की इस गेंद को विशेष बनाएंगे आदिनाथ चिकने? और ये देखिए हाथ छूटा, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है लेकिन फिर से एक बार गलती हो रही है, गलती हो रही है, बार 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 गलती कर रहे हैं। इधर से मिसफील्ड है, उधर से मिसफील्ड है, गेंदबाज करे तो क्या करेंगे। अब बेहतर गेंद तो डाल रहे हैं लेकिन फील्डरों का साथ मिल नहीं रहा। 3 की कहानी माफ कीजिए 4 की कहानी खत्म। 4 के बाद में 54 रन लगे बोर्ड के ऊपर, अभी 12 गेंदें शेष है, 2 ओवर का खेल अभी भी शेष है। वो कहते हैं ना क्रिकेट गेम ये पूरे 11 का मिलाकर होता है और 11 खिलाड़ी अगर बेस्ट एफर्ट देते हैं तो वो गेम काफी जबरदस्त होता है। एक जान होकर खेलना चाहिए। अगर देखिए गेंदबाज बेहतर गेंदबाजी कर रहा है और
फील्डर अगर आसानी के साथ में दो दो तीन तीन कैचेस छोड़ेंगे तो गेंदबाज बेचारा करे तो क्या करे। क्योंकि देखते कहते ना वो फिर अक्सर कहते हैं हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, जहाँ कश्ती थी डूबी वहाँ पानी कम था। क्योंकि देखिए हमें तो अपने ही लूट रहे हैं कि 11 खिलाड़ी जिसके ऊपर भरोसा रख के हम राजगढ़ योद्धा को पछाड़ने चले, कहाँ से पछाड़ेंगे जो हमारे में वो कहते हैं ना वो एक होना नहीं है, गलती कर रहे हैं। अब गेंदबाजी में फिर से एक बार कमाल दिखाने के लिए एक और बेहतर गेंदबाज अनंत अनंत आए हैं और अनंत छा भी गए हैं पहली गेंद पे। लिम्बाजी दिखे एक लाइसेंस इनको मिला है बड़े शॉट खेलने का, इनको रोकने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और क्रिकेट के अंदर का ब्रह्मास्त्र जिसको कहा जाता है, ये सबसे बेस्ट गेंद यहाँ पर निकली इस गेंदबाज की तरफ से। और इस बार देखिए इस बार बल्ला तो घूमा है, फिर से एक बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, एक दो नहीं है, ये बार बार गलती कर रहे हैं जनाब, बार बार गलती कर रहे हैं। मेरे हिसाब से क्या वो जुबेन नौटियाल जी का गाना भी नहीं सुना होगा, दिल गलती करता है तो अब क्या होता है हमारा, दिल गलती करता है तो एक ही हो जाएगा, क्या छूटेंगे पिटाई हो जाएंगे। प्राध्यापक पांढरे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचेही मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानतर्फे सहर्ष स्वागत। फिलहाल देखिए अब बल्लेबाजी करने के लिए आदिनाथ चिकने आते हुए, शायद अगर देखें एक अच्छा मुकाबला, कड़क कॉन्टेक्स्ट है। और इस बार देखिए इस बार भी बल्ला घूमा है लेकिन डिप मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, इस बार गलती करेंगे नहीं, दूसरा रन लेना चाहते हैं, पलट के भागे पूरा भी करेंगे, इस बार रन मिलेंगे दो के साथ में राजगढ़ योद्धा कुछ हद तक आगे बढ़ रही है। लेकिन ऐसा लग रहा था पिछले 3 ओवर तक एक जबरदस्त काम करते नजर आ रही थी ये जोड़ी, लेकिन उसके बाद में 4.3 की बात में देखें तो 57 रन लगे बोर्ड के ऊपर। लेकिन एक जबरदस्त पार्टनरशिप है, लेकिन क्या ये पार्टनरशिप और बड़ी होती है, ये देखने वाली बात है। और नहीं है, जाने दिया। अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, अतिरिक्त रनों के साथ में 58 रन लगे बोर्ड के ऊपर। अनंता ये गेंदबाजी मार पे सज्ज होते हुए, और इस बार देखिए उठाया आसमान की तरफ, लेकिन वहां पर स्क्वेयर लेग रीजन में खिलाड़ी डाउन दी बॉल, इस बार गलती करेंगे नहीं, अब जाना पड़ेगा इनको बाहर। आदिनाथ चिकने के रूप से मिलता हुआ पहला झटका, और अनंत ने कहा ऑल वेल डन। अब तो जान हलक में आई थी, अब कहा जी नहीं पकड़ लिया है, ऑल इज वेल, ठीक है, पहला तो विकेट मिला है जनाब को। फिलहाल अगर देखेंगे तो 57-58 के योग पे पहला झटका लगाया, 58 रन ऑन बोर्ड आफ्टर 4.4, 4.4 के बाद में एक कहानी बनी है। लेकिन कुछ हद तक देखेंगे पहले 3 ओवर तक बात करेंगे 15 के औसत से रन बने थे, 45 रन लगे थे 3 ओवर में, लेकिन उसके बाद में अगर देखेंगे तो 13 रन अब तक आए हैं। बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वापसी जरूर की है। अगर बात करेंगे विवेक पवार की और इस मतलब आनंद की, विकास की, आकाश की, तो जबरदस्त गेंदबाजी की है। शायद अगर देखेंगे तो 2 गेंदें अभी भी शेष है, इस ओवर के 2 गेंद शेष है, 58 रन लगे बोर्ड के ऊपर। एक तरफ लिम्बाजी दिगे की बात करेंगे तो हुमद खान आए हैं, तो खान साहब का जलवा अब देखना है, खान साहब क्या जलवा करेंगे, क्या जलवे बिखेर देंगे। हुमद खान, और इस बार देखिए निकल गई जी जनाब, यहाँ की आउटफील्ड काफी तेज है। पहले ही गेंद पे हुमद खान का बल्ला बोला है, इसका मतलब हुमद खान का बल्ला माशाल्लाह 4 है। और मानो कि ये डगआउट पे बैठे होंगे और पूछ रहे हो सबको कि मेरा नंबर कब आएगा, क्या इसीलिए आते ही चल पड़े सीना तान। और चौके के साथ में 62 रन, 62 रन लगे बोर्ड के ऊपर। और अगर कहते हैं ना कि जो इंतज़ार करता है वो इंतज़ार में अगर उसको थोड़ा सा ज़्यादा देरी मिलती है तो इस तरह से शॉट देखने मिलते हैं। और ये इस बार यहाँ पर अनंता ने कहा कि जनाब खूबसूरत आपकी बल्लेबाजी है तो बदसूरत मेरी गेंदबाजी नहीं है, मैं भी रफ्तार के साथ में गिरफ्तार करने की ताकत रखता हूँ। इस बार कुछ वैसे हुआ, एक तेरी एक मेरी वाली कहानी चली। हुमद खान आए, छा गए, लेकिन दूसरी गेंद पे अनंता ने कहा जनाब बस हो गया अब खेल, अब जाइए डगआउट में। दांडी गुल यहाँ पर होती नजर आ रही है हुमद खान की। एक और विकेट यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रहे,
62 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 5 की हो गई समाप्ति। अब अंत के 6 गेंदें अभी विशेष है, लास्ट 6 बॉल ऑन रिमेनिंग। कहते हैं ना जनाब कि शुरुआत आपकी अच्छी है, क्या उसको अंजाम भी दे पाएंगे। एक तरफ दूसरी गेंद लिम्बा जी दिगे 13 रन दूर है अपने अर्धशतक से, क्या 13 रन बना पाएंगे? क्या इस एचपीएल को मिलेगा दूसरा अर्धशतक वेद? मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान आयोजित ये टूर्नामेंट हनुमान प्रीमियर लीग सर परशुराम महाविद्यालय, ये फेमस और सक्सेस टूर्नामेंट के अंदर आप देख रहे हैं एक बड़ा मुकाबला। राजगढ़ योद्धा एक तरफ टीम के ऑनर इनके दत्ताबाऊ गायकवाड़, दूसरी तरफ प्रतापगढ़ फाइटर्स की अगर बात करेंगे बापू शेठ वाघमारे इनकी टीम है। 6 गेंदे 62 रन लगे बोर्ड के ऊपर। एक तरफ नजरें रहेगी इस टूर्नामेंट के आयोजन करता लिम्बाजी दिगे, 13 रन दूर है अर्धशतक से। क्या 13 लगेंगे इनके बल्ले से? क्या इनके 13 बजाएंगे गेंदबाज प्रथमेश आए हैं। प्रथम जादव आए हैं, प्रथम जादव आए हैं और ऐसे समय में आए हैं जहां पर पिटाई का दौर शुरुआत होता है, स्लॉग ओवर कहा जाता है। यहाँ पर एक ही है, आपने 2 विकेट खोले खो दिए, लेकिन 6 गेंदे अंत के शेष है। प्रथम जादव सामने लिम्बाजी दिगे 13 रन दूर अर्धशतक से, 62 रन लगे बोर्ड के ऊपर। कितना टोटल लगा पाएंगे अपनी टीम के साथ में? और इस बार देखिए उड़ाया आसमान की तरफ और ये शायद गेंद जा रही है आउट ऑफ पार्क। लिम्बाजी दिगे का सीधा बल्ला, सुभान अल्लाह, 6 रन। ये जबरदस्त है और ये भी कह लिए जनाब कि इनके रडार में गेंद आती है तो गेंद बहुत दूर जाती है ट्रेवल होती हुई। छक्का लगाया 43 पे पहुंचते हुए। अब डगआउट नहीं है, इर्द गिर्द से भी तालियां बज रहे हैं, वो आवाज निकल रही है जो कि इरशाद सर के अगर देखेंगे कहीं कहीं भी ये माइक छोड़ देते हैं। हमने माइक से यहाँ पर आवाज दी, उसके अंदर बैटिंग लिम्बा, क्या बात है। 43 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 68 रन लगे बोर्ड के ऊपर, ये 43 पे खेल रहे हैं। एक और मतलब फुल टॉस गेंद ये है, लेकिन देख रहे हैं अंपायर की तरफ, लेकिन हाथ छूटा था जरूर यहाँ पर, इसलिए गेंद ने बस सिंगल यहाँ पर आता हुआ। सिंगल के साथ में देखिए कारवा आगे बढ़ रहा है बोर्ड के ऊपर। देखिए तो 69 रन लगे बोर्ड के ऊपर। लिम्बाजी की बात करें, लिम्बाजी दिखे 44 रनों पे खेल रहे हैं, लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए नया बैटर क्रिकेट प्रतिष्ठानतर्फे उपस्थित मान्यवर श्री पांढरे सर यांचा सत्कार या ठिकाणी दत्ताभाऊ गायकवाड यांच्या हस्ते होत आहे, आणि त्यांनी तो स्वीकारावा अशी त्यांना मी मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानतर्फे विनंती करतो। अनिकेत मोरे, ये अनिकेत 69 रन 69 रन लगे बोर्ड के ऊपर। चलिए अनिकेत मोरे, अब देखना है ये किस तरह से क्या सिंगल लेके स्ट्राइक देते हैं लिम्बाजी दिगे को, या फिर हाजमल वाला बड़ा छक्का खेलते हैं। और ये इस बार देखिए बल्ला घूमा और फिलहाल देखिए मिड ऑफ का खिलाड़ी बिल्कुल चुस्त है, सिंगल यहाँ पर आता हुआ। और अब देखिए 70 रन लगे, एक तरफ बोर्ड के ऊपर रन लगे 70 और नजरें बिल्कुल आ चुके हैं लिम्बाजी दिगे के ऊपर, क्योंकि इन्होंने एक बेहतर पारी खेली है। 44 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी भी 3 गेंदें शेष है। लिम्बाजी दिगे 20 गेंदे 44 रन। और इस बार देखिए इस छक्के के साथ में पूरा किया है अर्धशतक। क्या कहानी रच रहे इस मैच के हीरो लिम्बाजी दिगे, और इन्होंने किया है 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा, और तालियां बजती हुई। एक तरफ आयोजन है, दूसरी तरफ नियोजन है, और तीसरा इनका बल्ला, और इनके बल्ले के लिए जनाब सुभान अल्लाह बनता ही है। 6 रन और तालियां बजते हुए। और इस टूर्नामेंट में एचपीएल 2022 पर वो 7वां और दूसरा अर्धशतक निकला है लिम्बाजी दिगे के बल्ले से। एक और मतवा गेंद ऊपर है, दूने है शॉट, अरे नहीं है क्या फिर से एक बार छूट रहे। शायद उम्मीद करते हैं कि लिम्बाजी आए और कुछ शॉट खेले। देख लीजिए फिर से एक बार गेंद उड़ती हुई नजर आई, लेकिन इस पे रन मिला सिंगल। लेकिन जबरदस्त सफारी सर जी, देखिए आसान नहीं है। आप इतना बेहतर इतना बेस्ट आयोजन किया है, आयोजन करके अपना इतना बेस्ट परफॉर्मेंस देना आसान नहीं है। लेकिन कहते हैं ना धुरंधर वो होते हैं जो तराशने के बाद में बिल्कुल खुद तरस जाते हैं। क्या बेहतर काम किया है, और इस काम के लिए आज इनकी तारीफ होगी। बोर्ड के ऊपर देखें तो बहुत सारे रन बने,
कुछ गेंद शेष है अंत के बल्लेबाजी करने के लिए। सुमित आए हैं और इस बार देखिए ये देख लीजिए इनके तेवर ला रहे हैं और इस मैदान का ये हीरो है और सबसे बड़ा टोटल इन्होंने बनाया है 57 रन ठोक दिए हैं जनाब ने। इसीलिए लिंबाजी दिगे के लिए बस एक ही बात कहेंगे, रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के बाद चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। क्या बढ़िया मंजिल मिली, अंत की शुरुआत की थी चौके के साथ में, खत्म किया इनिंग को छक्के के साथ में। 6 की हो गई समाप्ति। 6 के बाद में बोर्ड के ऊपर देखेंगे तो राजगढ़ योद्धा 83 रन लगे बोर्ड के ऊपर। और फिलहाल अगर देख लीजिए ये लीजिए जिस तरह से अर्धशतक भी पूरा किया था आपने छक्के के साथ में, कदमों का इस्तेमाल डाउन द ग्राउंड हवाई यात्रा के लिए गेंद भेजी थी। उसके बाद में भी देखिए फ्लाइंग केस, जिस तरह से मुकाबला खत्म हुआ, इनिंग खत्म हुई और उन्होंने फ्लाइंग किस की। और शायद ये किसको किया है 50 के बाद में अगर देखिए ये शायद इंटरव्यू के बारे में बोल देंगे कि ये फ्लाइंग किस किसके लिए है। जनाब देख लीजिए पल्ला घूमा, मैदान झूमा, अर्धशतक भी पूरा हुआ और मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान .in के वर्ष 7वे कॅमेरामॅन या स्पर्धेसाठी उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे सरचिटणीस अतुलजी शिंदे व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नवनाथजी तोंडे यांचे मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान तर्फे सहर्ष स्वागत। फिलहाल अगर देखिए ये एसपी सर परशुराम महाविद्यालय की अगर बात करेंगे, खूबसूरत ऐतिहासिक नगरी है, ऐतिहासिक मैदान की अगर बात करेंगे तो इसी मैदान से कैलाश वासी देवधर रणजी ट्रॉफी खेले सन 1980-85 की बात है। यहाँ से खेले इस मैदान से, इस महाविद्यालय से पढ़े तो 80-85 में पहले रंजू पट्टू मिले। और दूसरा की बात राहुल त्रिपाठी, आप देखते हैं बड़े मंच का खिलाड़ी, इंडिया टीम में भी खेल चुके हैं। ऐसे राहुल त्रिपाठी इसी स्कूल से पढ़े, आज टीम इंडिया को राहुल त्रिपाठी मिले। और कौशल तांबे अंडर 19 इंडिया वर्ल्ड कप खेलने वाले कौशल तांबे एसपी इसी महाविद्यालय से और इसी मैदान से। और दूसरी तरफ तुषार रणदिवे, इनको बाजा नाम से जाने जाते हैं। टेनिस क्रिकेट का ये बाजीगर है, खलनायक भी बनता है और डबल टेनिस की इसी मैदान से खेले, दुबई में खेला और कतार में भी खेल रहा है। और बाजा के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ तुषार रणदिवे, ये रणदिवे नहीं है, ये इन्होंने बहुत सारे दिवे लगाए हैं। एनबी ट्रॉफी में अगर बात करेंगे हमारे गुरु अजय आंवले सर है, इनके माध्यम से अगर देखेंगे एनबी ट्रॉफी उसके अंदर बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड अगर देखेंगे तो तुषार रणदिवे के नाम से था। एक जबरदस्त खिलाड़ी, ये सारे खिलाड़ी देखने मिले इस मैदान के साथ में। और आज के देखेंगे स्वर्गीय ताता साहेब कुदरे प्रेशर गैलरी भी फुल है। और फिलहाल टॉस के लिए आ जाइए, सिंहगढ़ योद्धा बनाम पुरंदर पैंथर्स, टॉस टाइम। सिंहगढ़ योद्धा वर्सेस पुरंदर पैंथर्स, चला टॉस से दिया। अब देखना है फिर से एक बार 83 रन लगे बोर्ड कीपर सर जी, 36 गेंदे 84 रन चाहिए। पिछला मुकाबला देखिए तो 54 रनों के लिए बनाते जान हलक में आई थी, लेकिन इस मर्तबा बात तो बहुत बड़ी है, तगड़ी बात करना है। लेकिन क्रिकेट के मैदान में कहते हैं ना जनाब कि हारा वो है जो लड़ा नहीं है। लड़ते रहिए, जूझते रहिए, आप कहीं मत जाइए। थोड़ा सा फिर से एक बार माइक्रोफोन से थोड़ा सा बदला होगा, माइक्रोफोन पे फिर से एक बार जुड़ रहे हैं वॉइस ऑफ सांगोला मराठी के बेहतर हमारे कार्य करने वाले मिस्टर इरशाद बागवान। और ड्यू इरशाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। जाऊया पुन्हा एकदा मैदानावरती। मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान HPL 2022 क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा महासंग्राम आणि क्रिकेटचा थरार मैदानावरती सुरू असणारा सामना प्रतापगड फायटर्स वर्सेस राजगड योद्धा। प्रतापगड फायटर्स संघाचे संघमालक बापूशेठ वाघमारे
राजगड योद्धा संघाचे संघमालक दत्ताभाऊ गायकवाड. या सामन्यामध्ये मात्र आपण पाहिले एक जबरदस्त अर्धशतकी खेळी. सिंहगड योद्धा आणि पुरंदर पॅन्थर्स दोन्ही संघाचे संघनायक आपण लगेच टॉस साठी यायचंय. राजगड योद्धा वर्सेस प्रतापगड फायटर्स. प्रतापगड फायटर्स संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 83 धावा बनवले आणि 84 धावांचं लक्ष असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. चलिए टॉस के लिए आते हैं, फिर से एक बार बुलाते हैं मिस्टर पांडे सर, सिंहगढ़ के स्टेट के अधिकारी आदरणीय पांडे सर, इनके शुभ हस्ते टॉस होगा. टॉस सिंहगढ़ योद्धा और पुरंदर पैंथर्स. चलिए सिंहगढ़ कहीं अभी तो दिखाई दे रहे. दरम्यान पुढच्या सामन्याची नाणेफेक देखील संपन्न होते. ओव्हर टू सलीम भाई. चलिए सिंहगढ़ योद्धा बनाम पुरंदर पैंथर्स, लेकिन फिर से एक बार चलते हैं मैदान की तरफ. पहली गेंद के लिए तैयार. और इस बार देखिए चहलकदमी की थी, कदमों का इस्तेमाल किया था और शायद अतिरिक्त रनों के साथ में ये ओवर की शुरुआत हुई है. 84 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए सर जी. एक बड़ा टोटल जरूर नजर आता है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में ये बड़ा टोटल भी हमने आसान से होता हुआ नजर आया है. लेकिन ये सर परशुराम महाविद्यालय कॉलेज भी एक अपने आप में अभूति है. एक जबरदस्त ये टूर्नामेंट के भी आयोजन है. मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान आयोजित एचपीएल आप देख रहे हैं. इसके अंदर हर वो टीम चाहती है कि मैं अपना बेस्ट दूं. बेस्ट देने के लिए गेंदबाजी मार पे फिर से एक बार गेंदबाज तैयार है और बल्लेबाज क्या यहाँ पर कमाल करेंगे दूसरी गेंद के लिए सज्ज होते हुए. और ये फिर से एक बार पेस्ट कॉपी है, अपील होती हुई और रन आउट का मौका. ओह क्या क्लोज यहाँ पर इनकाउंटर है. क्या धड़कन यहाँ पर बजाएगी. क्या कहते ना वो, फिर से एक बार एक्शन रिप्ले में आएंगे. यहाँ पर धक 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 बढ़ती नजर आ रही है. और कहते ना हमेशा डायरेक्ट हिट की कहानी कुछ अलग होती है. डायरेक्ट हिट का मसला कभी कभार तो घर वापसी हो सकती है. चलिए फिर से एक बार सिंहगढ़ योद्धा बनाम पुरंदर पैंथर्स. एक तरफ योद्धे हैं, दूसरी तरफ पैंथर्स है. आखिर कौन रहेगा जनाब. आपको अगर आते नहीं है तो फिर कटौती शुरू हो गई. क्योंकि देखिए एक तरफ फोटोग्राफर के लिए दुनिया एक लम्हों के लिए जो रोक रखते हैं एक क्लिक के ऊपर, ये फोटोग्राफर है. देखिए कि लम्हे रोकने का काम सबसे पहले फोटोग्राफर करते हैं. और ये सिद्धांत पाटिल का तो पाटिल वाला अंदाज हमने देख लिया है. टेनिस cricket.in के धड़कने. चला सिंहगढ़ योद्धा. अरे नॉट आउट आहे. ग्रीन सिग्नल आहे. नॉट आउट. मेरे हिसाब से सिंहगढ़ योद्धे वाले कहेंगे ये बार बार बुलाते हैं लेकिन जाने का नहीं. जाएंगे नहीं तो फिर कटौती होगी जनाब. ऊपर आ जाइए. फिलहाल देखिए टॉस टाइम यहाँ पर पांडे सर, इनके शुभ हस्ते. दूसरे कप्तान कहाँ गए. ये कहाँ गए फिर दूसरे चले गए. भाई जनाब ये क्या हो रहा है. नहीं है इस बार आड़ा बल्ला, लेकिन अंपायर की उंगली खड़ी है. अंपायर की उंगली खड़ी, इसका मतलब आपको जाना पड़ेगा डगआउट में. लेग बिफोर के अपील यहाँ पर. और क्या देखिए बैट कट. पुरंदर पैंथर्स के आ चुके नहीं आए. महेंद्र साळुंके. अरे यार महेंद्र साळुंके जी आ जाइए. नहीं ये सिक्का आ गया. देखिए वो दीजिए, जिसका है उसको दीजिए. ये जो जीतेगा उसी को है. ये वो कहते ना वो 28 कैरेट. अगर देखिए हाँ जी हाँ 5 मिनट में कहा यार, गेंद डालने के पहले आना चाहिए.
वो कहते हैं ना कि वक्त की कदर करना सीख लीजिए। वक्त की कदर की इसलिए सर जी कि इंसान चांद पे पहुंचा है। वक्त की कदर नहीं करते ना तो आप इस सर परशुराम महाविद्यालय से आगे भी नहीं जा सकेंगे। वक्त के साथ में रहना सीख लीजिए, अपने आप को आदी बनाइए। लेकिन जो अंपायर देखिए फैसला मैदान में हुआ है, लेकिन सब प्रेशर में जरूर आ रहे हैं, क्या यहाँ पर फंसे हैं। चलिए, पुरंदर पॅन्थर्स चेंडू टाकायच्या अगोदर जर आला नाहीत आपण तर या ठिकाणी सिंहगड योद्धा यांना टॉस विन दिला जाईल। मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो इतना बड़ा आयोजन किया है, इसके अंदर रुकना नहीं चाहिए, ऑलवेज वेल तैयार रहना चाहिए। वो एक कदम आगे जिसको कहते हैं ना, एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, एक कदम आगे रखना चाहिए। वो कहते हैं ना, फिर कदम आगे रखिए, पीछे खींचने वाले लोग हैं ना। अब सक्सेस की सीढ़ियाँ आगे चढ़ते जाइए तो लोग आपको बातें करने वाले हैं ना। तो कुछ वैसे यहाँ पर कार्य होता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल देखिए सिंहगढ़ योद्धा बना Not out. पुरंदर पैंथर्स। वापस एक बार ग्रीन सिग्नल, नॉट आउट। सिंहगड योद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत। पुरंदर पॅन्थर्स द्यायचं आहे नवीन नाही। कसं आहे सरजी, आपण जोपर्यंत पॅनलाइज करत नाहीये तोपर्यंत टीम व्यवस्थित आणि वेळ येत नाहीये। कारण कसं आहे की आपण जवळपास एक षटक आपण हे मैदानात सुरू आहे, आपण वेळ वाया घालवतोय। एक और मतलब इस बार संपर्क है और इसके ऊपर बहुत सी मानो परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, गेंद चले सीमा पार चौका, कड़क शॉट, 4 रन। प्रमोद जी कुडले बहुत देर लगाया आपने, देर से भला, लेकिन सिंहगढ़ योद्धा एक तरफ और दूसरी तरफ पुरंदर पैंथर्स। अगर देखेंगे तो पांडे सर के शुभ से टॉस होगा, ये समझाते हुए टेल टॉस का बॉस और हेड, टेल एंड हेड कौन कहेगा। चलो पुरंदर पैंथर्स के लिए यहाँ पर मौका मिलेगा। पांडे सर सिक्का उछला, हेड्स इज कॉल एंड टेल इज देयर। टॉस जीता यहाँ पर सिंहगढ़ ने, पहले टॉस जीता, पहले फील्ड का फैसला किया है। ज्यादा सवाल पूछने का नहीं, लेकिन पांडे सर की तरफ जाएंगे। सर जी, आपके आने से यहाँ पर आयोजक को मिली है खुशी, आपका आना बहुत ही जबरदस्त है, अनिवार्य है। लेकिन अगर देखिए सर जी, इस बार देखिए इस सर परशुराम महाविद्यालय एक ऐतिहासिक मैदान है, इस पर अगर देखेंगे तो आप आए हैं सबसे पहले, लेकिन रफ्तार के साथ में बीच में गिरफ्तार किया, विकेट का पतन होता हुआ आप आए हैं। तो सर जी, इस एचपीएल में आने के बाद में कैसा लग रहा है आपको। हालांकि देखिए बेहतर आयोजन किया है, टॉस बॉक्स अलग है, गैलरीज अलग है, बेहतर प्रोफेशनल कमेंटेटर है, मंच अलग है, और ये tenniscricket.in बहुत ज़बरदस्त है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका। खूबसूरत एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है इधर, और मुझे भी अच्छा लग रहा है इधर एक मैच देख के। हमारा उधर भी एक नंबर सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट में ग्राउंड वगैरह है, और उधर भी अच्छे मैचेस चलते हैं उधर, और टूर्नामेंट भी भरते हैं। आपको कभी आएगा तो इधर सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट में आ जाएगा। हाँ, पहले इधर सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट में ही थे, लेकिन बारिश की वजह से पोस्टपोन हो गए, और भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। इतना बड़ा अरेंजमेंट किया है, खूबसूरत एकदम, एक नंबर। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त सर जी। इधर आ जाइए, कॉइन दी, पहले ही कॉइन ले लिया जनाब, देख लीजिए। ये ऐसे है कि छोड़ती नहीं है, जो चीज़ मिली है वो छोड़ती नहीं है। फिलहाल देखिए बात करेंगे सिंहगढ़ योद्धा की। टॉस जीता है सर जी, और इन्होंने किया है फील्ड का फैसला, न्योता दिया है फिर से एक बार पुरंदर पैंथर्स को। फिर से एक बार चलते हैं इरशाद बागवान की तरफ। टॉस सेंटर की न्यूज सर जी इस तरह से, सिंहगढ़ योद्धा वन द टॉस एंड डिसाइड टू फील्ड फर्स्ट। हॅलो 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 हे पहा, सर्व खेळाडूंना एक सूचना आहे, स्टेजच्या मागे जेवणाची व्यवस्था झालेली आहे। प्रत्येकाला एक मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानतर्फे विनंती आहे की आपण जेवण केल्यानंतर आपली जी पत्रावळी असेल ती एकाच जागी कुठेतरी ठेवा, इतरत्र
कुठेही टाकू नका. स्टेजच्या मागे जेवणाची व्यवस्था झालेली आहे. आपणा सर्वांस विनंती आहे, जे खेळाडू खेळत नाही आहेत त्यांनी कृपया जेवण करून घ्यायचं आहे. जर का इतरत्र कुठेही तुम्ही पत्रावळी किंवा पाण्याचा बॉटल इतरत्र टाकला तर त्याचा त्रास होऊ शकतो. तेवढी काळजी कृपया आपण सर्व घेतील ही आशा बाळगतो. धन्यवाद. भूषण शिर्के, आपण समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे. भूषण शिर्के. हॅलो, जेवणाची व्यवस्था झालेली आहे. कृपया सर्व खेळाडूंना विनंती की आपण स्टेजच्या मागे जाऊन जेवण करून घ्यायचं आहे. यावेळी मात्र एक जोरदार फटका खेळलाय. सर्व खेळाडूंसाठी जेवणाची व्यवस्था स्टेजच्या पाठीमागे केलेली आहे आणि आपण जेवणाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन मात्र पाहायला मिळते. मैदानावरती सुरू असणारा थरार मात्र आपण पाहतोय. प्रतापगड फायटर्स वर्सेस राजगड योद्धा. पुन्हा एकदा या ऐतिहासिक मैदानावरती हॅलो. ब्रेकिंग न्यूज आहे. कृपया सर्वांना विनंती आहे, कृपया सर्वांना विनंती की कोणी इकडे जेवण करू नये. या साईडला इकडे जेवण करू नये. हे जिम्नॅशियमचं आहे, तिकडे जेवण करा कृपया. हे पहा, सर्व इकडे ताट वगैरे खेळाडूंसाठी घेऊन जेवणाची कोणी सोय येऊ आहे, नये. परंतु आपण आयोजक समिती जेवणाची सोय पलीकडे केलेली आहे. मॅच बघत जेवणाची सोय करू नका. आपणास खूप विनंती आहे सगळ्यांना, कारण इकडे सगळे आले तर सगळेच्या सगळे परत इकडे येतील. पत्रावळ्या सर्व ग्राउंडवर येतील आणि त्याने ग्राउंड पूर्ण कृपया ग्राउंड वरती घेऊन येऊ नका जेवण. एक मिनिट. सर्व खेळाडू आपण पाहतो या स्पर्धेचं इम्रान भाई. 7वं वर्ष आहे. शिस्तप्रिय स्पर्धा आहे. इम्रान भाई तर आपल्याला अरे यार, इधर मत खाओ यार. आयोजकांनी ज्या सूचना दिल्यात, जेवणाचं ठिकाण निश्चित केलेलं आहे, त्या ठिकाणीच आपण जेवण करायचं. कृपया जेवणाचं ठिकाण ज्या ठिकाणी निश्चित केलेलं आहे दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावसंख्या 14 धावा. दरम्यान पुन्हा एकदा या ऐतिहासिक मैदानावरती एक ब्रेकिंग न्यूज आहे. एक ऐतिहासिक घोषणा आहे. भारतीय संघाचा फलंदाज ईशान किशन आज मात्र डबल सेंचुरी स्पेशालिस्ट ठरला. 126 चेंडूमध्ये 200 धावांची झंझावती खेळी ईशान किशन. 126 चेंडूमध्ये 200 धावांची खेळी. जाऊया पुन्हा एकदा मैदानावरती. गोलंदाज जावेदचा पहिला चेंडू पुढे येऊन सरसावून मारलाय. चेंडू जातोय वन बाउन सीमा रेषेकडे. सुंदर क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न केलाय. या चेंडूवरती 3 धावा. धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते 17. स्ट्राईकचा फलंदाज आपण पाहतोय.
स्ट्राईकचा फलंदाज आपण पाहतोय आकाश. नॉर्थ स्ट्राईकला रोहन. जर्सी क्रमांक 17 आकाश. वाईड बॉल. गोलंदाजी मार्गवरती आपण पाहतोय जावेद शेख. सामना जिंकण्यासाठी मात्र 84 धावांचं लक्ष आहे. स्ट्राईकचा फलंदाज आकाश. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. बॅटची कड घेऊन चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक असेल पॉईंटच्या दिशेने. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित केला जातो 1 धाव धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते 19 धावा धावफलकावरती. मैदानावरती सुरू असणारा क्रिकेटचा थरार प्रतापगड फायटर्स वर्सेस राजगड योद्धा. गोलंदाजी मार्गवरती जावेद शेख. गोलंदाजी मार्गवरती आपण पाहतोय जावेद शेख अध्यक्ष मैत्री क्रिकेट क्लब. मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष जावेद शेख मात्र गोलंदाजी मार्गवरती. स्ट्राईकचा फलंदाज रोहनच्या बॅट मध्ये स्ट्रोक खेळलाय. 2 क्षेत्ररक्षक. सुंदर क्षेत्ररक्षण. 1 धाव घेतली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा मात्र या चेंडूवरती. निश्चितपणे एक चांगली फलंदाजी मात्र पाहायला मिळते. दरम्यान आमचे अनेक ऑनलाईन प्रेक्षक देखील या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. बारामती कांबळेश्वरवरून आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय सुजित खलाटे हे देखील या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्यांनी देखील शुभेच्छा दिल्या. दरम्यान एक जबरदस्त स्ट्रोक परंतु झेल टिपलाय. फलंदाज बाद. मोठा धक्का. 1 ओव्हर बडी मछली जाल में. एक मोठा धक्का. फलंदाज बाद होतोय. जावेद मात्र आपल्या संघासाठी यश मिळवून देतोय. फलंदाज रोहनला मात्र परतावं लागतंय. एका बाजूला आपण पाहतोय जर्सी क्रमांक 17. जागतिक क्रिकेटचा जर आपण विचार केला तर जर्सी क्रमांक 17 एबी डिव्हिलियर्स. जर्सी क्रमांक 18 विराट कोहली. आणि मागच्या 2 वर्षापासून जी जर्सी कोणालाही नकोय जर्सी क्रमांक 19 अर्थात कोविड-19. 17, 18, 19 मोस्ट 3 डेंजर्स इन द वर्ल्ड. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये केतन रामपुरे. सामना जिंकण्यासाठी मात्र आपण पाहतोय निश्चितपणे 84 धावांचं लक्ष आहे. तितकीच दमदार गोलंदाजी. पहिल्या 2 षटकामध्ये केवळ 14 धावा धावफलकावरती होत्या. तिसरं षटक मैदानावर टाकलं जातंय. धावफलकावरती धावसंख्या आहे 21 धावा धावफलकावरती. एक खूप मोठा संघर्ष आहे. बिग बॅटल ऑफ क्रिकेट आहे. क्रिकेटचं महायुद्ध आहे. चौकार आणि षटकारांची मात्र आतिषबाजी सुरू ठेवावी लागेल कारण एक मोठा सामना आहे. हा चेंडू मात्र पुन्हा एकदा काही काळ हवेत होता. क्षेत्ररक्षक असेल. थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. 2 धावा मात्र या चेंडूवरती घेतल्या जात आहेत. गोलंदाजी मार्गवरती पुन्हा सज्ज होतोय गोलंदाज जावेद. मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष गोलंदाजी मार्गवरती जावेद शेख. स्ट्राईकचा फलंदाज केतन रामपुरे. केतनच्या बॅट मधून हा स्ट्रोक परंतु क्षेत्ररक्षक थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण होतंय. चेंडू जातोय सीमारेषेकडे. सुंदर क्षेत्ररक्षण. पुन्हा 2 धावा. या षटकाची मात्र समाप्ती. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचली 25 धावा धावफलकावरती. मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान आयोजित HPL 2022 मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानच्या या सोहळ्यासाठी आमचे मित्र बाळासाहेबजी खंकाळ अध्यक्ष RPI कोथरूड. 18 चेंडू 59 धावा. आपल्या या ठिकाणी आगमन झालेलं आपलं देखील या ठिकाणी मैत्री प्रतिष्ठानतर्फे सरचे स्वागत. तसेच त्यांच्याबरोबर अण्णा अल्लाट अण्णाजी अल्लाट आपलं देखील या ठिकाणी मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानतर्फे सरचे स्वागत. कोथरूडचे RPIचे आठवले गटाचे अध्यक्ष माननीय बाळासाहेबजी खंकाळ आलेल्या त्यांच्या सर्व मित्र परिवाराचे या ठिकाणी मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानतर्फे पुनश्च सरचे स्वागत. बाळासाहेब आपणास विनंती की कृपया आपण आमच्यावरती यायचं आहे. एक दर्जेदार स्पर्धा मात्र आपण पाहतोय.
18 चेंडूमध्ये 59 धावांची आवश्यकता असेल, म्हणजे जवळपास प्रत्येक षटकामध्ये 20 धावा. इथं मात्र आता तुमच्याकडं चौकार आणि षटकार फलंदाजांना मात्र मारावे लागतील. स्ट्राईकचा फलंदाज आपण तसेच- पाहतोय जर्सी क्रमांक 17. युवकांचे प्रेरणास्थान अध्यक्ष मान्य सतीजी खळगे हे या ठिकाणी उपस्थित. आपलं देखील या ठिकाणी मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानतर्फे सरचं स्वागत. जे खेळाडू मैदानाच्या बाहेर फुटबॉल खेळतायत थोडंसं लक्ष द्यायचंय. सामना चालू आहे, बॉल बऱ्याच वेळा मध्ये येतोय, थोडंसं सामन्यामध्ये व्यत्यय येतोय. फुटबॉल खेळणारे खेळाडू आपण थोडीशी काळजी घ्यायची आहे. गोलंदाजी मार्कवरती अनिकेतचा पहिला चेंडू पॉइंटच्या दिशेने चेंडू खेळलाय. क्षेत्ररक्षक असेल, एक धाव घेण्याचा प्रयत्न, एक धाव घेतले. एका धावेने धावफलकावरती धावसंख्या स्पेशल 26. 17 चेंडू 58 धावा. एक मोठा सामना. प्रथम फलंदाजी केली होती एक वेगवान चेंडू मात्र पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडू, एक जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन, एक चांगलं कमबॅक. राजगड योद्धानं मात्र प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 6 षटकामध्ये 83 धावांचा पाऊस पाडला, ज्याच्यामध्ये लिंबाजीने एक शानदार अर्धशतक झळकावलं आपल्या संघासाठी. हा चेंडू मात्र खेळलाय. क्षेत्ररक्षक थोडासा दूरवरती होता, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित करतोय दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. 2 धावा मात्र या चेंडूवरती. 28 धावा धावफलकावरती. पहिल्या चेंडूवरती एक धाव घेतल्यानंतर एक निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला, त्याच्यानंतर 2 धावा. पुन्हा स्ट्राईक वरती असेल केतन. हा चेंडू मात्र टप्पा पडल्यानंतर उजव्या इष्टीच्या थोडासा बाहेर असणारा उसळी घेणारा चेंडू मात्र ऑन साईडला खेळलाय. मिडॉलच्या दिशेने क्षेत्ररक्षित केला जातोय. तोपर्यंत एक धाव मात्र. 27 धावसंख्या होते. खूप मोठा संघर्ष आहे. क्षमा असावी, धावसंख्या 29 धावा धावफलकावर. या चेंडूवरती पुन्हा एकदा दुहेरी धावा. 31 धावा धावफलकावरती. एक मोठा संघर्ष आपण या सामन्यामध्ये पाहतोय. एक दर्जेदार स्पर्धा. यावेळी मात्र एक पॉवरफुल सक्सेसफुल चेंडू मात्र भिरकावलाय सरळ सीमारेषेच्या वरून. षटकार. सदोतीस धावा मात्र धावफलकावरती. 12 चेंडू 47 धावांची आवश्यकता. 12 चेंडू मध्ये 47, जवळपास प्रत्येक चेंडूवरती चौकार. क्रिकेटमध्ये मात्र सर्व काही शक्य आहे. विजय हजारे करंडक 6 चेंडू मध्ये 7 षटकार. एका षटकामध्ये तब्बल 43 धावा फटकावल्या होत्या. पुण्याचा सुपरस्टार, महाराष्ट्र संघाचा संघनायक ऋतुराज गायकवाड, ज्यानं एक विक्रमी स्पर्धा विजय हजारे ट्रॉफी मध्ये 6 चेंडू मध्ये 7 षटकार, अर्थात एक नो बॉल होता. गोलंदाजी मार्कवरती मात्र आपण पाहतोय उमद खान. पहिला चेंडू स्ट्रेट ड्राईव्ह केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव मात्र. एका धावेने समीकरण मात्र बदलतंय. 11 चेंडू मध्ये 46 धावांची आवश्यकता असेल. बॉल रिमेनिंग 11, रन्स रिक्वायर 46. चौकार आणि षटकारांची मात्र आतिषबाजी करावी लागेल. स्ट्राईकचा फलंदाज आकाश. फलंदाज मात्र बाद होतोय. रिव्ह्यू घेतलाय थर्ड अंपायर. सर परशुराम महाविद्यालयाचं ऐतिहासिक मैदान जर आपण पाहिलं
तर सन 1980 ते 1985 कैलासवासी देवधर यांनी या मैदानावरती ज्यांनी रणजी ट्रॉफीमध्ये प्रतिनिधित्व केलं, याच मैदानावरती याच महाविद्यालयामध्ये घडलेला राहुल त्रिपाठी भारतीय संघाचा फलंदाज, याच मैदानावरती घडलेला याच महाविद्यालयामध्ये शिकलेला कौशल तांबे अंडर 19 इंडिया वर्ल्ड कप 19 वर्षाखालील भारतीय विश्वचषकामध्ये प्रतिनिधी कामगिरी केलेला हा खेळाडू तुषार रणदिवे, ज्यानं गल्लीतला टेनिस क्रिकेटचा खेळ हवाई मार्गे दुबईला नेला, तो तुषार रणदिवे देखील आपण पाहतोय याच मैदानावरती आणि याच महाविद्यालयावरती। सर परशुराम महाविद्यालयाचे ऐतिहासिक मैदान। फलंदाज मात्र निश्चितपणे रेड सिग्नल असेल, फलंदाज बाद आहे। मोठा धक्का, दहा चेंडूमध्ये 46 धावांची आवश्यकता असेल। आपण जर पाहिलं तर तब्बल 8 संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी। नवीन फलंदाज मात्र आपण पाहतोय मैदानामध्ये नागेश अवघडे। तसं पाहिलं तर अवघड परिस्थितीमध्ये नागेश अवघडे फलंदाजीसाठी आलाय, कारण 10 चेंडूमध्ये 46 धावा। मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान HPL 2022 चा थरा हा चेंडू मात्र खेळलाय क्षेत्ररक्षक असेल, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित करतोय तोपर्यंत 1 धाव। दुसऱ्यासाठी थोडासा प्रयत्न, परंतु पाहूया एकाच धावेवरती मात्र समाधान मानावं लागेल। 9 चेंडूमध्ये 45 धावांची आवश्यकता। 9 चेंडू 45 धावा। थोडासा एकतर्फी सामना आपण पाहतोय। यावेळी मात्र एक उत्तम स्ट्रोक खेळला, क्षेत्ररक्षक थोडासा दूरवरती आहे, परंतु सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं गेलंय। नो बॉल कॉल। नो बॉल +1। आठ चेंडूमध्ये 41 धावांची आवश्यकता। फलंदाजासाठी मात्र विना तिकीट प्रवास करण्याचं लायसन असणारा हा चेंडू आहे। प्रेक्षकांसाठी मात्र उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू फ्री हिट। चेंडू मात्र काही काळ हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक थोडासा दूर, झेल मात्र निश्चितपणे फ्री हिटचा चेंडू होता। तसं पाहिलं तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये फ्री हिटच्या चेंडूचा सगळ्यात जास्त फायदा उचलणारा खेळाडू म्हणजे विराट कोहली, ज्यानं पाकिस्तानच्या चिंधड्या उडवल्या आणि फ्री हिटच्या चेंडूवरती त्रिफळा उद्ध्वस्त झाला होता। त्या चेंडूवरती 3 धावा घेतल्या। एक उत्तुंग स्ट्रोक मारण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू आणि बॅटचा मात्र कोणताही संपर्क नसेल। मैदानावरती सुरू असणारा थरार मात्र आता अंतिम टप्प्यात आहे। राजगड योद्धा विरुद्ध प्रतापगड फायटर्स, 2 दिग्गज संघ होते, परंतु आपण पाहतोय सामना जरा एकतर्फी असणारा हा सामना। सहा चेंडूमध्ये 39 धावांची आवश्यकता। सहा चेंडू 39 धावा।
या स्पर्धेचे आकर्षक चषक देखील आपण पाहतोय. व्यासपीठाच्या समोर या स्पर्धेचे आकर्षक चषक स्वर्गीय तात्यासाहेब कुदळे यांच्या स्मरणार्थ सन्माननीय नानासाहेब कुदळे यांच्याकडून असणारे आकर्षक या स्पर्धेचे चषक आपण पाहतोय. एक भव्य आणि दिव्य स्पर्धा. सर्व खेळाडूंसाठी जेवणाची सोय, प्रेक्षकांसाठी प्रेक्षक गॅलरी, खेळाडूंसाठी पॅव्हेलियन, सीमारेषेच्या बाहेर 2 साइड स्क्रीन आणि या संपूर्ण स्पर्धेसाठी मात्र आपण पाहतोय सागरच्या पहिल्या चेंडूवरती स्ट्रोक खेळलाय, परंतु 1 धाव घेतले. संघर्ष मोठा आहे. 5 चेंडू 38 धावा. तसं जर पाहिलं तर HPL 2022, परंतु IPL चा विचार केला तर मैदानावरती जर आपण पाहिलं जर्सी मैदानावर सुरू असणारा सामना चेन्नई सुपर किंग वर्सेस राजस्थान रॉयल. पॉइंटच्या डोक्यावर खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु झेल सुटलाय. एकच धाव या चेंडूवरती. स्ट्राईक वरती असेल केतन. 4 चेंडू 37 धावा. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे. 3 चेंडू 35 धावांची आवश्यकता. 3 चेंडू 35 धावा. ज्या पद्धतीनं दर्जेदार फलंदाजी केली आहे तितकीच दर्जेदार गोलंदाजी देखील आज मात्र या संघाची पाहायला मिळते. राजगड योद्धा खोलवर टप्प्याचा ब्लॉक होल मध्ये टाकलेला चेंडू. 1 धाव घेतले. 2 चेंडू 34 धावा. एक वेगवान चेंडू मात्र पाहायला मिळतो. जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन. रफ्तार का बादशाह. सुंदर गोलंदाजी. सहभागी सर्व खेळाडूंना मात्र आपण पाहतोय आयोजकाच्या वतीनं सेगा कंपनीचे शूज. हा चेंडू मात्र निश्चितपणे हा सामना मात्र शेवटच्या चेंडूवरती जरी चौकार आला असला तरी सामना मात्र जिंकलाय राजगड योद्धा. 32 धावांनी हा सामना मात्र जिंकलाय. चला पुढचा संघ आपण लगेच मैदानामध्ये हॅलो हॅलो हॅलो. तसेच या ठिकाणी कोथरूड महासंघाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय बाळासाहेबजी खंकाळ हे या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहे. आपले देखील मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानतर्फे